राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो दिन है आज बृहस्पति, तो बस सारे काम निपट गए हैं। नहा के मैं पूजा वगैरह करके और सीधा ऊपर आ गई हूँ। ये सब्जी मैं ऊपर ही ले आई हूँ। तो ये है हरा प्याज, जो मैं थोड़ा शाम को कल रात में मैं वही 7:30 बजे करीब मैं मार्केट गई थी, तो वहीं पे मुझे ये हरा प्याज दिख गया। यहाँ पे सब्जी वाले रेडी वाले तो लेके नहीं आते हैं, बट वहाँ दिख गया तो मैंने ये हरा प्याज ले लिया। और ये मुझे 60 रुपये किलो मिला है, तो मैंने आधा किलो लिया। तो बस इसको पहले धोया जाता है, फिर थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया ताकि इसका ना सारा पानी निकल जाए। और ये मतलब पहले धोया जाता है, उसके बाद काटा जाता है। क्यों अगर आप धोने मतलब काटने के बाद अगर इसको धोगे तो ये उतना मतलब पिच पिच टाइप में, क्योंकि इसमें ना पानी की वो पानी रह जाता है, तो फिर इसमें पानी की मात्रा भी होती है। फिर अगर आपने इसको काटने के बाद धोया तो फिर वो मतलब ख़राब हो जाती है सब्ज़ी और उतनी बढ़िया टेस्टी नहीं बनती है। अगर जब भी आप हरा प्याज बनाएं तो उसको पहले धो के थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रख दें। फिर उसका पानी, जब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा कहने का मतलब, फिर आप उसको अच्छे से महीन महीन काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बात मेरी फ्रेंड का, मतलब बुआ भी हैं मेरे रिश्ते में, वो लगती हैं बट है मेरी एज की। तो बस हम लोगों की फ्रेंड मतलब फ्रेंड के हिसाब से ही बातचीत होती है। तो सब्जी तो मैंने धो के रख दी है। तो जब तक उसका पानी थोड़ा सा धूप भी लग जाएगी तो पानी एकदम से मतलब वो सूख जाएगा, तो सब्ज़ी और भी अच्छी जल्दी कटेगी और बढ़िया कटेगी। क्योंकि जब पानी रहता है ना तो ये स्लिप भी होता है काटने में, ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं कटता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पपीता भी उठा लाई थी दोपहर के टाइम पे। मैं थोड़ा सा पपीता खा लेती हूँ क्योंकि ये पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और मतलब दिन में एक बार कोई एक फ्रूट तो खा ही लेना चाहिए। तो आजकल पपीता है, ठंडा ठंडा अंगूर हैं और संतरे और ये किन्नू वगैरह खूब आ रहे हैं, तो कोई एक फ्रूट ज़रूर खा लेना चाहिए। तो बस मैं ज़्यादातर थोड़ा सा पपीता ही रखती हूँ, तो पपीता खा लेती हूँ। तो यहाँ पे पपीता खाने के बाद पहले मैं इसके जो छोटे महीन महीन जो प्याज, जैसे क्योंकि हरा प्याज है तो आगे ये छोटे छोटे से प्याज होते हैं ना, तो आगे की ये पुंछी पुंछी सी होती है ना, वो मैं काट देती हूँ पहले, और फिर इसके बाद इसको काटूँगी पूरा। और नीचे काम करो तो नीचे ठंडा ठंडा सा लगता है, तो मैंने मतलब ऊपर छत पे तो काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो यहाँ पे मैंने साइड में चटाई सी ये तार पे लगा रखी है, तो इससे मुंह पे ना धूप नहीं लग रही थी। तो प्याज वगैरह कट गया था और पीहू को मैं ना ऊपर ही पड़ा रही थी, तो बस मैं पीहू को भी नीचे ले आई हूँ और प्याज वगैरह कट गया है, तो बस सारी सब्ज़ी लेके मैं नीचे आ गई हूँ। और आजकल थोड़ी सी ठंडी इसी टाइप में लग रही है, नीचे रहो तो ठंडक लगती है, ऊपर जाओ तो थोड़ा सा, इसलिए मैं चटाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो हरा प्याज है उसमें आलू भी पड़ेगा, तो आलू मैंने काट लिए हैं। आलू आपको थोड़े बड़े ही काटने हैं, ज़्यादा छोटे नहीं काटने हैं, मतलब बीच मतलब ठीक ठीक आलू काटना है, जैसे हम लोग आलू टमाटर काट के बनाते हैं ना, उस टाइप शेप में आपको आलू बड़ा सा रखना है। क्योंकि इसके अंदर जो सब्ज़ी के अंदर ना पानी होता है, हरे प्याज में पानी होता है, तो अगर आप छोटे रखोगे तो आलू फिर ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं, तो फिर वो गलने की वजह से सब्ज़ी उतनी टेस्टी नहीं लगती है। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तो कढ़ाई में था थोड़ा सा पानी, तो जब तक ये पानी कढ़ाई का वो हो रहा है तब तक मैं चढ़ा लेती हूँ दाल भी, क्योंकि हरे प्याज के साथ ये दाल अच्छी लगती है और लंच पूरा ही बन जाएगा। और बच्चों को दाल चावल पसंद भी होता है, और सूखी सब्ज़ी के साथ दाल चावल सभी का फेवरेट होता है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल धो ली है, अरहर की दाल है। अरहर की दाल और दोपहर में चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी दाल, मतलब डेली में तो अरहर की दाल ज़्यादा सूट करती है। मतलब जैसे ये चने की दाल है, मसूर की दाल है, ये तो ये हम कभी कभी बनाते हैं, बट अरहर की दाल ऐसी दाल होती है अगर आप डेली भी बनाओ तो भी ये अच्छी लगती है और लंच भी इससे पूरा हो जाता है। तो दाल मैंने धो ली है। तो मेरे यहाँ दाल जो अरहर की होती है ना ज़्यादा पतली बनती है ना ज़्यादा गाढ़ी बनती है, बीच की बनती है। तो बस उसी हिसाब से मैं पानी डालूँगी और बस सिंपल ही चढ़ाई जाती है। हल्दी, नमक और टमाटर साथ में ही डाल देते हैं। जैसे गर्मियाँ आती हैं जब, तो वो अमिया आती है ना, हरी अमिया, तब हमारे यहाँ गर्मियों में हम हरी अमिया डाल के दाल बनती है ये, और बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हल्दी डाल दी है मैंने, और बस थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, और एक टमाटर, तो टमाटर मैंने धो लिया है, आज ही सुबह मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ रेडी पे 30 रुपये किलो टमाटर यहाँ पे मिले हैं। और अभी मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, अपनी बुआ जी से, तो वो बता रही थी कि 40 रुपये किलो उनको टमाटर मिले। तो हम लोगों की यही बातें होती हैं सब्जी की, क्या रेसिपी, हाँ ये वाली रेसिपी ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, यही बस होता है बातों में। तो बस यहाँ पे साथ में मैंने नमक भी डाल दिया है। तो बस और थोड़ी सी मैं क्या करती हूँ, अरहर की दाल में ज़्यादातर मैं थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। और दालों में जैसे हम तड़के में हींग डाल देते हैं, जैसे मसूर की दाल बनाई तो उसमें
जैसे पहले हींग डाल दी ऑयल में और फिर मसाले वगैरह और जो प्याज लहसुन डाला। इसमें अरहर की दाल में ऐसे कच्ची मतलब दाल जैसे चढ़ाते ही समय हींग डाल दो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे दाल मैंने चढ़ा दी है, लेकिन अभी मैंने ढक्कन नहीं लगाया है क्योंकि दाल में जब एक दो खौल आ जाते हैं ना उसके बाद ही मैं ढक्कन लगाती हूँ। और जैसे अभी कभी मतलब पहले ढक्कन लगा दो तो कभी कभी दाल लीक सी हो जाती है। तो दाल में एक दो खौल आ जाए उसके बाद ही आप ढक्कन लगाओ। जैसे दाल है या दलिया है कुछ भी बनाओ तो एक दो खौल आ जाए खिचड़ी वगैरह उसके बाद ढक्कन लगाओ तो कभी जैसे कुकर ख़राब नहीं होता है। थोड़ी बहुत लीक होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लीक हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल तो चढ़ा दी है। तो अब बस मैं कर लेती हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, ऑयल डाल दिया है। तो इसमें प्याज आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। इसमें आप मतलब प्याज लहसुन का तड़का नहीं लगेगा, सिंपल इसमें बेसिक मसाले। तो पहले मैंने वो कटोरी में घोल के रख लिए हैं। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया तो बस इसमें मैं लगाऊंगी मेथी का तड़का। और इसमें आप जैसे मेथी का तड़का लगा रही हूँ तो इस समय आप साबुत लाल मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है, आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मेथी हो गई है तो बस अब मैं यहाँ पे ये मसाला डाल दूँगी। साथ में नमक, तो मसाला बड़ी जल्दी भुन जाता है ये वाला। ये बस देखिए मसाला ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का सा भुन गया है, ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। बस अब मैं साथ के साथ इसमें थोड़ा तो आलू देखिए मसाले में अच्छे से भुन गए हैं। तो बस अब इसके बाद मैं ये प्याज उठा के डाल देती हूँ। ये देखिए कितना सूखा प्याज है, मतलब इस तरीके से आपको इसको सुखा के और फिर ही काटना है, नहीं तो जैसे चिपचिप सा हो जाता है। बहुत मुश्किल से भी कटता है अगर आप गीला प्याज काटोगे और या फिर काटने के बाद धो के बनाओगे तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है सब्ज़ी फिर। तो इस वजह से फिर ज़्यादा भूनना पड़ता है और फिर मतलब जो सब्ज़ी का है ना पूरा वो रस्सा मतलब उसका जो खुशबू है ना वो पूरी निकल मतलब ख़त्म हो जाती है, तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पे अब देखिए दाल में खौल आ गया तो मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। दोनों चीज़ों का बनने का थोड़ा सा वेट करती हूँ। तो यहाँ पे कुकर में सीटी भी आ गई है। सब्ज़ी को आपको बीच बीच में चेक करना होगा क्योंकि इस सब्ज़ी को ना ज़्यादा देर ढक के नहीं रखना है, क्योंकि इसमें पानी होता है तो आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो जैसे ही आलू गल जाएंगे तो उसी समय आपको थाली जो है ना वो ढक्कन इसका जो जिससे हमने कढ़ाई को ढाका है कवर किया है वो आपको हटा देनी है। तो अभी आलू थोड़ा सा कम गले हैं तो मैंने दोबारा से ढाँक दिया था। तो अब ये देख लेती हूँ मैं, फिर दोबारा से आ गई हूँ क्योंकि इसको चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आलू आपके ज़्यादा गल गए तो फिर सब्ज़ी का थोड़ा सा टेस्ट बिगड़ जाता है। और तो बस यहाँ पे आलू अच्छी तरीके से गल गए हैं हल्के से। तो बस अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी और इसका जो पानी रहे इसमें वो सारा मैं धीरे धीरे धीमी आंच पे इसको सारा ख़त्म करूँगी। फिर उसके बाद सब्ज़ी को आपको थोड़ी देर भूनना है, तब जाके ये सब्ज़ी कहीं बनती है। तो दाल भी यहाँ बन गई है, तो दाल को मैं दूसरे बर्तन में पलट लूँगी क्योंकि मैं इसी कुकर में चावल चढ़ा दूँगी, क्यों दूसरा बर्तन करूँ। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ लहसुन भी छील रही थी और मैंने देखो ये नया लहसुन ये लेके आए, मैंने क्या ये लेके आए हैं। तो नया लहसुन तो वाकई में बहुत ही बेकार होता है, उसको बस छीलते जाओ उसमें कुछ नहीं निकलता है। तो मैंने एक दो बार ही छीला, मैंने कहा ये तो बस छीलते जाओ, तो फिर मैं रुक गई। मैंने ऊपर का कवर निकाल दिया, मैंने कहा बस इसके बाद ही अब लहसुन होगा, नहीं तो ऐसे तो मैं छीलती जाऊंगी और ऐसे ही ये छिलता रहेगा। तो बस यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा छोटा कट कर लूँगी क्योंकि मैं अरहर की दाल में अभी गर्मी मतलब थोड़ी ठंडक है। सर्दियों में तो केवल जीरे या ऐसे करी पत्ता है और मिर्च वगैरह से तड़का लगा दो, लेकिन थोड़ा सर्दियों में लहसुन और साबुत मिर्च का और जीरा 3 चीज़ से मैं तड़का लगाती हूँ सर्दियों में। और गर्मियों में तो फिर मैं लहसुन बंद कर देती हूँ, कभी कभार जैसे लगाया। नहीं तो अरहर की दाल में सिंपल जीरा और उसका साबुत मिर्च का और ये करी पत्ते का तड़का लगा दो तो भी अच्छी लगती है सर्दी मतलब गर्मियों में। सर्दियों में तो लहसुन का तड़का अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे दाल मैंने पलट दी है और साथ के साथ मैंने तड़का
के लिए चमचा चढ़ा दिया है। तो बस सबसे पहले मैंने डाल दिया है लहसुन, क्योंकि लहसुन सबसे पहले ही डालना चाहिए, क्योंकि लहसुन पहले जीरा डाल दो और लहसुन देर में भुनता है तो जीरा सारा जल जाता है। तो बाद में मैंने डाल दी लाल मिर्च और जीरा। तो यहाँ पे तड़का हो गया है, तो बस अब मैं लगा दूँगी तड़का अरहर की दाल में। तो ये लीजिए तड़का भी लग गया है। दाल और सब्जी तो तैयार हो गई है, तो बस अब मैं चढ़ा देती हूँ चावल। और दाल तो जैसे मार्केट की दाल जैसे लेके आते हैं तो उसको भी थोड़ा देर पहले ही भिगो के रख देना चाहिए। चावल को भी मैं थोड़ी देर पहले ही भिगो के रख देती हूँ। बनाने से पहले दोनों दाल चावल को हमेशा भिगो के रखना चाहिए, उसके बाद ही हमें बनाना चाहिए। जैसे कोई पॉलिश वगैरह या कुछ होता है तो वो अपना हट जाता है पानी, फिर 2-4 पानी से हम धोते हैं तो उससे वो जल्दी फिर पॉलिश हट जाती है, जो गंदगी भी होती है वो भी निकल जाती है। तो बस यहाँ पे पानी डाल के मैं थोड़ा सा मेजरमेंट ले रही हूँ उंगलियों की सहायता से, क्योंकि मैंने ग्लास से पानी नहीं डाला, मैंने अंदाजन से चावल डाल दिए। तो बस हमारे यहाँ जैसे ये जो उंगली का है ना उससे मेजरमेंट किया जाता है। तो बस यहाँ पे चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और बस अब मैं लगा लेती हूँ तड़का इसमें, रायते में, लस्सी में। और बस यहाँ भी मैं बस हींग जीरे का ही तड़का लगाऊंगी। और बस मसाले में मैंने थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा पुदीना का पाउडर और भुना हुआ जीरा, इतनी चीज़ें डाल दी हैं। तो ये लीजिए लस्सी भी, छुकी हुई लस्सी ये तैयार हो गई है। तो हमारा पूरा लंच बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब लगाते हैं लंच। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ दाल, अरहर की दाल। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और ये पॉलिश वाली दाल नहीं है, ये मैं अपने साइड से दाल लेके आती हूँ। तो वहाँ पे जो ऐसे बेचने वाले दाल आते हैं ना, तो उनसे ले ली जाती है खट्टी, तो वो लोग देसी दाल रखते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने दाल परोस ली है। तो अब मैं लगा लेती हूँ ये सब्जी। तो ये देखिए सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी है। काफ़ी दिन बाद मैंने हरा प्याज बनाया है और मैं काफ़ी दिन से इनसे कह रही थी हरा प्याज देखो, सब्जी मंडी में हरा प्याज देखो, और हमेशा ये हरा प्याज लेके नहीं आते थे। तो बस यहाँ पे मैंने गरम गरम चावल भी परोस लिए हैं। तो दोस्तों आ जाइए, लंच की थाली मैंने लगा ली है और मेरे तो मुंह में देखते ही मतलब पानी आ गया है, मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी है। तो बस यहाँ पे मैं भर लेती हूँ 1 गिलास लस्सी। तो आज का लंच आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं लंच। लंच तैयार है। ये देखिए आज की प्याज आलू की सब्जी और अरहर की दाल और राइस और लस्सी। तो चलिए लंच करते हैं। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।